Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। आज का जो सेशन है वो है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। वर्ड फॉर्मेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करोगे। जो कोई पहली बार कर रहा है उसके लिए भी आसान है, जो कई बार कर चुका वर्ड फॉर्मेशन उसके लिए तो बेहद ही आसान है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं एक मोटिवेशनल स्लोगन से, देन उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते। देखिए ये बिल्कुल एक ट्रू फैक्ट है हमारी लाइफ का। हम जब किसी से उम्मीद नहीं करते ना कि वो नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, हम ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वही इंसान अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से क्या होता है, अपनी जिंदगी को एक सफलता की ओर ले जाता है। वही इंसान एक ऐसा होता है जिससे हमें उम्मीद नहीं होती कि वो कुछ नहीं करेगा, और वही उसके मन में जो ठान लेता है ना कि चलो दुनिया को दिखाना है, वो वाला जज्बा आ जाता है। ठीक है, सो गुड इवनिंग सुश्री, सोनालिका, प्रशांत, लखन, रमेश मीना, रंजीत, साक्षी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपको क्या करना है, पहले जाके इस वीडियो को, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 को, और लाइक कीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करें। देखिए वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। वर्ड फॉर्मेशन को बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में आपको कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और ऑप्शन में 4 दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए होंगे। उसमें यदि आपसे वो पूछ लेता है कांट, ठीक है, यदि वो आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है कांट, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको वो वर्ड बताना है उस ऑप्शन में से जो उस वर्ड में से हमारा ना बन रहा हो। ठीक है, यदि आपके में आ जाए कैन, तो कैन का मतलब ये होता है कि जो हमें वर्ड दे रखा है और जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा वर्ड होगा जो सारे के सारे लेटर हमारे उस वर्ड के बीच में होंगे। वर्ड फॉर्मेशन क्लियर है। सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। साकेत, अर्पित वर्मा, नेपाल सिंह, मंजू यादव, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी बताना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा हमारा वर्ड नहीं बनेगा। 1 से लेकर 15 के क्वेश्चन में आपको बस यही बताना है कौन सा वर्ड इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो हमारा नहीं बनेगा। कांट बी फॉर्म्ड, ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कांट बी फॉर्म्ड, और जो भी हमारा नहीं बनेगा वाला बताना है। हिंदी में पूछा रमेश, इसमें हिंदी नहीं होती, हिंदी में आता है क्या? ऐसे क्वेश्चन हिंदी में आते हैं क्या रमेश, मुझे ये बताओ। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन हिंदी में आते हैं। रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन कब से आपने हिंदी में देख लिए? चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। प्रीतम कह रहे हैं थर्ड, तो चलो चेक कर लेते हैं थर्ड होगा या नहीं होगा। कांट भी फॉर्म्ड है 1 से 15 तक के, ठीक है, PRONE। यदि मैं इस पूरे वर्ड को देखूं, ठीक है, यदि मैं इस पूरे वर्ड को देखूं तो इसमें हमारा P भी है, ठीक है, भी R है नहीं भाई, फोटोसिंथेटिक में हमारा R नहीं है, तो बिल्कुल जीतू यादव, सुश्री, सोनालिका, गायत्री, प्रीतम, सलोनी, साक्षी, रमेश मीना, बिल्कुल जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा C आंसर, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टिव, कांट बी फॉर्म, जो नहीं बनाया जा सकता, उसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बोल बहादुर, विनय, संतोषी, रमेश मीना, भारती पटेल, विनय, बिल्कुल राइट आंसर, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सुश्री, सोनालिका, बिल्कुल 333 बिल्कुल सही आंसर। इसका आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव में देखिए यदि मैं पेप्टिक की बात करूं तो P भी है, E भी है, T भी है और I भी है, ठीक है, और C भी और P भी है, सब है इसमें हमारा, ठीक है, पेप्टिक में हमारा सब है, क्लियर है। पेपर में यदि मैं बात करूं तो देखो P है, E है, P है, ठीक है, देन एक और E है,
और थोड़ा सा हमारा जो है क्रोमा थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। देखिए पेपर में यदि हम बात करूं, पी है, ई है, फिर अगेन एक पी है, फिर एक और पी नहीं है। प्रोस्पेक्टिव में हमारे 3 पी नहीं है, जबकि पेपर में जो है वहां पे हमारे 3 पी है। तो बेटा जो इसका आंसर आएगा जो आएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ट्विंकल कुमारी, सलोनी जैन, संतोषी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विनय, लखन पवार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रीतम, संतोषी, विनय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणधीर कुमार, रणधीर कपूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रीतम, विनय, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाले टाइप क्वेश्चन है। जब भी एक सेशन में इसे कंप्लीट कर देंगे, आज मुश्किल से 25 मिनट का सेशन होगा ये, और इसी में ही हम कांट बी फॉर्म और कैन बी फॉर्म खत्म कर देंगे, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं। सलोनी कह रही है सेकंड, कैप्टन इंडिया। प्रीतम, रणधीर कुमार कह रहे हैं सेकंड। चलो देखते हैं। अप्राइज, ए भी है, डबल पी भी है, आर भी है, ठीक है। आर के बाद हमारा आई भी है, लेकिन एस नहीं है। अप्रोक्सीमेटली में हमारा एस नहीं है, तो जो हमारा आंसर आएगा सेकंड वो क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा। बी ऑप्शन पे टिक लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट का बताइए। कांट बी फॉर्म, सुश्री, सोनालिका, सलोनी, सोनू, विनय, संतोषी, प्रीतम, कृष्णा, मीना, रणधीर। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा हमारा नहीं बनेगा? इस वर्ड को देखते हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर था बी, बिल्कुल राइट आंसर। फोर्थ का आंसर बताइए। देखिए फोर्थ में यदि मैं लिबरल की बात करूं, एल भी है, आई भी है, बी भी है, ई भी है, आर भी है, लेकिन लिबरल में हमारे 2 एल आ रहे हैं, जबकि हमारे लिबरटाइन, ठीक है, उसमें जो हमारे जो वर्ड है वो उसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है। लिबरल में हमारे 2 वर्ड आ रहे हैं, जबकि उस वर्ड में सिर्फ हमारा एक एल आ रहा है। क्लियर है? तो बिल्कुल 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 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 बिल्कुल राइट आंसर। सुश्री, रंजीत, विनय, बिल्कुल राइट आंसर। ऑटोग्राफ, फिफ्थ में यदि मैं बात करूं ऑटोग्राफ में, तो देखिए क्या आंसर दे रहे हो? कुछ आंसर दे रहे हो? फर्स्ट आंसर आ रहा है, तो चेक करें फर्स्ट होगा या नहीं होगा। ऑटोग्राफ, साक्षी कह रही है 3। पी भी है बेटा, ए भी है, टी भी है, एच भी है, ओ भी है, एस भी है। सी तो बनेगा साक्षी, सी बनेगा। प्रीतम आंसर दे रहे हैं 4, तो चेक कर लेते हैं 4 होगा या नहीं होगा। जी बी, आर बी। देखिए ऑटोग्राफ्स में हमारा ई नहीं है, जबकि ग्रेट में हमारा ई आ रहा है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का बताइए इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए यदि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है? नेचर बिल्कुल आराम से देख सकते हैं हम, एन है, ए है, टी है, यू है, आर ई है, ई है, नेचर तो है। यदि मैं चार्टर की बात करूं, सी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एच नहीं है, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा बी। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एच नहीं है, तो वो आएगा बी। सौरभ वर्मा, बिल्कुल कंप्लीट रीजनिंग होगी, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कंप्लीट जो होगी वो रीजनिंग होगी। रीस्ट्रेन, यदि मैं रीस्ट्रेन को चेक करूं, आर भी है, ई भी है, एस भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई एन। रिस्ट्रेन तो पूरा है भाई, रिस्ट्रेन कैसे दे रहे हो? आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड, बी ऑप्शन। एडमिनिस्ट्रेशन का बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन सा हमारा वर्ड नहीं बनेगा? बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ई नहीं है, लेकिन मिनिस्टर में है, वहां पे हमारा जो ई है वो है, ठीक है। मिनिस्टर में हमारा ई है और जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ई नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? संतोषी, विनय, बिल्कुल जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। कीमोथेरेपी में मदर थेरेपी, पैंथर एंड रिमोट, क्या आंसर आएगा? बताइए इसका। मिनिस्टर बिल्कुल ई बिल्कुल नहीं है मिनिस्टर, और वहां पे हमारे वर्ड में ई नहीं दे रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 8th का आंसर क्या होगा? यदि मैं 8th के आंसर को देखूं, पैंथर एंड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में हमारा एन नहीं है, जबकि हमारा पैंथर है उसमें हमारा एन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कीमोथेरेपी में पैंथर नहीं बनेगा, तो पैंथर बिल्कुल साक्षी, जो सी आंसर आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन 9th का आंसर बताइए। कन्वर्जेशन का आंसर क्या होगा?
सलोनी, ट्विंकल, रंजीत, विनय, कृष्णा, ओम प्रकाश, संतोषी, बिल्कुल राइट आंसर। प्रीतम, लखन, पैंथर, चलिए सुश्री, सोनालिका, भारती पटेल, कमलेश कुशवाहा, प्रीतम, चलो सबके नाम ले दिए, भक्ति कांता कुशवाहा। चलिए इसमें जो कन्वर्जेशन है, कन्वर्जेशन में जो स्टेशन है, स्टेशन में हमारा टी डबल है, जबकि कन्वर्जेशन में जो हमारा टी है वो एक सिंगल टी है। तो बेटा जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी, स्टेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कांट बी फॉर्म्ड में क्या आंसर आएगा? बिल्कुल साक्षी, बड़े बॉक्स बना के भेज रहे हो आंसर। प्रीतम, मयंक कुशवाहा, ओम प्रकाश, लखन, जीतू यादव, ट्विंकल, रणधीर, सलोनी, कृष्णा एंड राजा कुमार, सच्ची राजपूत। चलिए इसका आंसर बताइए, प्रीमोनिशन, इसका क्या आंसर आएगा? एक्शन, नेशन, मॉनिटर, रिमूव। चलो इस क्वेश्चन में ये बताओ कि कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड बताओ। देखो इसमें बताना आपको, कैन बी फॉर्म बताओगे तो कैन बी फॉर्म से आसानी से आंसर निकल जाएगा। देखिए इसमें जो है एक्शन है, एक्शन में हमारा ए नहीं आता, ठीक है, एक्शन में है वो ए नहीं आता। प्रीमोनिशन में जो ए है वो नहीं आ रहा है, तो ए हमारा पहला भी गलत है, सेकंड भी गलत है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि उसमें नेशन में ए है और जबकि हमारा प्रीमोनिशन में ए नहीं है, ठीक है। देन रिमूव में यदि मैं बात करूं तो प्रीमोनिशन में हमारा वी नहीं है और रिमूव में हमारा वी है, तो इसका जो एक्सेप्शन केस है वो आएगा हमारा मॉनिटर। जो मॉनिटर है वो प्रीमोनिशन से पूरा बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कांट बी फॉर्म्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कांट बी फॉर्म्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन में यदि हम डी पे देखेंगे, डी ऑप्शन में तो वहां पे है डिजिटल जी, और प्रेसिडेंशियल में हमारा जो जी है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कृष्णा मिश्रा, सलोनी, साक्षी। जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यदि मैं देखूं मेटल में एम ई है, टी भी है, ए भी है, एल भी है, तो मेटल तो बन रहा है। मेटल में यदि हम बात करें तो एम भी है, ई भी है, टी भी है, ए भी है और एल भी है। यदि मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में हमारा ओ है, जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ओ नहीं है। यदि मैं शेप की बात करूं एस एच ए, तो हमारा शेप भी नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, शेप और बोर्ड हमारा नहीं बनेगा। यदि मैं क्रैश की बात करूं तो क्रैश भी हमारा इससे नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? बोर्ड, शेप एंड क्रैश कांट बी फॉर्म्ड, बोर्ड, शेप एंड क्रैश कांट बी फॉर्म, जो तीनों है वो नहीं बनेगा। मुरारी, मीना, ये बताओ, मुरारी कांट बी फॉर्म, कैन नॉट बी फॉर्म, जो नहीं बनाया जा सकता, जो बनाया जा सकता है, उसमें हिंदी कहां से आती है? एग्जाम में हिंदी आती नहीं है। बिल्कुल राइट आंसर साक्षी, शेप, बोर्ड एंड क्रैश भी है। साक्षी क्रैश लेना भूल गए हो, वो भी क्या है? वो भी हमारा, ये तीनों है वो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए जो इसमें जो हमारा आंसर है 13 का, जो बी, बी कैसे आएगा? टॉक्सिक, और उसमें जो है वो हमारा क्या है? सी नहीं दे रखा, जो हमारा वर्ड है उसमें हमारा सी नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर आएगा टॉक्सिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? टॉक्सिक बिल्कुल राइट आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ई नहीं है, जबकि मिनिस्टर में है, वहां पे हमारा ई आ रहा है। तो जो सी ऑप्शन होगा सलोनी जैन, कैप्टन इंडिया, साक्षी कुमारी, बिल्कुल जो आंसर आएगा वो आएगा सी। रमेश मीना, कोई भी टॉपिक हो उसमें कोई भी टाइम खराब नहीं होता, आधे घंटे का सेशन है, प्रैक्टिस कर लो। टाइम किसी भी, यदि आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप अभी इस लेक्चर को छोड़ सकते हैं, आपको कोई और टॉपिक उठाना आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कोई क्लास आपके लिए लगवाई जा रही है तो वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं लगवाई जा रही है, आपके सेशन इसलिए लगवाया जा रहा है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है इतना एक बच्चा वाला टॉपिक उठाकर आपको कराने का, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 15th का आंसर बताइए। रणधीर कुमार, विवेकानंद, मोहित, सुनील, साक्षी, लतेंदु रॉड, बहुत दिनों बाद दिखे हो भाई, कहाँ गायब थे। देखिए इसका जो आंसर आएगा यदि मैं चेक करूं, फैशन है हमारा, जो एच है वो हमारा वर्ड नहीं आ रहा, एच में एच जो लेटर है वो हमारे उस वर्ड में नहीं आ रहा, तो फैशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रीतम, मयंक, सुश्री, सोनालिका, जो फैशन आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी फॉर्म, जो बनाया जा सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जो बनाया जा सकता है, कैन बी फॉर्म्ड, न्यूज़पेपर से जो भी हमारा ऑप्शन बनाया जा सकता है। प्रीतम बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यदि मैं डी ऑप्शन को चेक करूं, लखन, धीरज श्रीवास्तव, आशीष कुमार, संतोषी, मिनिस्टर जी आ गए, साक्षी कुमारी 2 बार आ गए, 1 बार, चलो आप अपने घर ले जाइए, ठीक है। यदि मैं बात करूं तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें डब्ल्यू भी है, ए भी है, एस भी है और पी भी है, तो जो डी आंसर आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए ओम प्रकाश नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। कैन बी फॉर्म्ड के आ रहे हैं सारे के सारे, ये बताइए सारे के सारे जो भी है वो हमारे कैन बी फॉर्म्ड के हैं। रमेश मीना फटाफट से आंसर बताना क्या होगा इसका आंसर। मोहित, सनी, परवेश, पंडित जी कहाँ गायब थे, आशीष कुमार, कैप्टन इंडिया, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए एमिनेंट, ई भी है, एम भी है, आई भी है, एन भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है। एमिनेंट जो है वर्ड है वो एनवायरमेंट से पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा बन रहा है, तो जो ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली का बताइए, इमीडिएटली का आंसर क्या होगा। बच्चों फटाफट से आंसर बताइए। दिनेश, साक्षी, अर्जुन यादव, 1 सलोनी, एमिनेंट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा इमीडिएटली में, देखिए यदि मैं डायामीटर की बात करूं, डायामीटर में डी आई ए, एम भी है, ई भी है, लेकिन एक ई है और एक जो हमारा आर है इमीडिएटली में, जो डायामीटर में जो आर है वो हमारा इमीडिएटली में नहीं है, तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया। यदि मैं डिक्टेट की बात करूं तो डिक्टेट में क्या है, डबल टी आ रहा है, इमीडिएटली में सिर्फ एक सिंगल टी आ रहा है। यदि मैं लिमिटेड की बात करूं तो LIM NITED, तो लिमिटेड क्या है, इमीडिएटली में पूरा पूरा बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी, ठीक है, क्लियर है बेटा। डायलेक्ट क्यों आएगा, सी तो है ही नहीं इमीडिएटली में, तो डायलेक्ट कैसे आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए फटाफट से। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस में से कौन सा बनेगा इन ऑप्शन में से, फटाफट से बताइए। ट्विंकल कुमारी, प्रीतम, लखन, संजय, साक्षी, सलोनी, प्रीतम, संतोषी, सुश्री, सोनालिका, ये तो कुछ भी समझने वाली बात ही नहीं आ जाती निश्चय, इसमें तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये पूछो कि मुझे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। कैन बी फॉर्म और कांट बी फॉर्म बताने हैं आपको, ठीक है। चलिए इंटेलिजेंस की यदि मैं बात करूं तो कौन सा बनेगा इसमें से हमारा सीधा सीधा दिख रहा है नेग्लेक्ट बन जाएगा, जो डी ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। नेग्लेक्ट इसमें क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। निश्चय स्टार्टिंग से क्लास को लेते तो आपको समझ में आता, अब आप बीच में से आए हो तो आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। आइंदा से कभी भी क्लास लो तो हमेशा स्टार्टिंग से लेकर कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताए जाते हैं, उसके बाद सीधा सीधा क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, वर्ड को देख के आपको बताने हैं 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर हमारा है जो हमारे पूरे एक वर्ड को बनाया जा रहा है, ठीक है। 20 का आंसर बताइए, 20 का आंसर क्या होगा, 20 का आंसर बताइए क्या होगा।
यदि मैं बात करूं 20 to 20 का बी ऑप्शन मेरे को बिल्कुल सही दिख रहा है, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक में हमारा एस भी है, टी भी है, ए भी है, टी भी है, आई भी है और सी भी है। तो जब सी बी ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, स्टैटिक बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से बताइए। कैन बी फॉर्म, क्योंकि उसके बाद जो हमारा सेशन होगा वो इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो जाएगा 5:30 बजे, तो सेशन को जरूर लेने आना। ठीक है, चलिए प्रैग्मेटिक का आंसर बताइए, इसमें से कौन सा हमारा बनेगा। देखिए यदि मैं गेम की बात करूं तो GAM, ई तो नहीं है इसमें। यदि मैं मैजिक की बात करूं MAGIC, तो मैजिक क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा मैजिक। क्या होगा, मैजिक क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा। 21 का जो बी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल साक्षी, वैभव, चलो हरवीर, अच्छी बात है, मेरी जैसी शक्ल की लड़की आपके साथ पढ़ती थी। ठीक है, चलो मैजिक बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा बनेगा, कैन बी फॉर्म। उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाली मैम आ चुकी है और उन्हें अपना सेशन लेना है। ठीक है, और आप सबको उनके सेशन में आना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि उसमें एस भी है, ओ भी है, यू भी है और एल भी है। तो सॉल्व क्या आएगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा 22 में। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में आपके लिए इतनी प्रैक्टिस काफी थी। वर्ड फॉर्मेशन अब मैं कभी भी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है इस टाइप के यदि क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो आप लोग कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। सो आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अब हम आपको कब, कल की क्लास में मिलेंगे। इतना अपना ध्यान रखना, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।